कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को नमस्कार और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको केरल, भारत में हुई सीरियल किलिंग के एक चौंकाने वाले मामले के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जॉली जोसेफ की कहानी है, एक महिला जिसने कथित तौर पर 14 साल की अवधि में अपने परिवार के 6 सदस्यों को साइनाइड से जहर दे दिया और फिर सब कुछ के बारे में झूठ बोला। इस मामले को कूडाथई साइनाइड मर्डर्स कहा गया है, उस छोटे शहर के नाम पर जहां हत्याएं हुई थी। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। पहली शिकार जॉली जोसेफ की सास अन्नमा थॉमस थी, जिनकी 22 सितंबर 2002 को एक गिलास पानी पीने के बाद मृत्यु हो गई थी। जॉली जोसेफ ने दावा किया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। 6 साल बाद 31 अक्टूबर 2008 को अन्नमा के पति और जॉली जोसेफ के ससुर टॉम थॉमस की भी घर पर गिरने के बाद मृत्यु हो गई। जॉली जोसेफ दोनों मौकों पर मौजूद थे और उन्होंने फिर से कार्डियक अरेस्ट को मौत का कारण बताया। तीसरा शिकार जॉली जोसेफ के पति रॉय थॉमस थे, जिनकी 30 सितंबर 2011 को चावल और करी खाने के बाद मृत्यु हो गई थी। वो बाथरूम में मृत पाया गया और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। इस बार पोस्टमार्टम किया गया और उसके शरीर में साइनाइड के निशान पाए गए। हालांकि पुलिस ने इसे वित्तीय समस्याओं के कारण आत्महत्या माना और मामले को बंद कर दिया। चौथा शिकार मैथ्यू मंजाइल, रॉय थॉमस के मामा थे, जिनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 2014 को साइनाइड युक्त विस्की पीने से हुई थी। जॉली जोसेफ ने कथित तौर पर सद्भावना के संकेत के रूप में उसे शराब पिलाई थी। पांचवा शिकार रॉय थॉमस के चचेरे भाई और जॉली जोसेफ के दूसरे पति शाजू जकारिया की 1.5 साल की बेटी अल्फाइन शाजू थी। 11 जनवरी 2016 को दम घुटने से उसकी मौत हो गई। छठी शिकार एल्फीन की मां और शाजू जकरिया की पहली पत्नी सिली शाजू थी, जिनकी 25 जनवरी 2016 को जॉली जोसेफ द्वारा दिया गया पानी पीने के बाद मृत्यु हो गई। उसके मुंह से अत्यधिक झाग भी आ रहा था। मामला जून 2019 में सामने आया, जब अमेरिका में रहने वाले रॉय थॉमस के भाई रोजो थॉमस ने अपने परिवार में संदिग्ध मौतों के बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्हें रॉय थॉमस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक प्रति मिली थी, जिसमें साइनाइड विषाक्तता दिखाई गई थी और घटनाओं के बारे में जॉली जोसेफ के संस्करण का खंडन किया गया था। उसने अपने माता पिता और चाचा की मौत पर भी संदेह जताया था। पुलिस ने मामले को फिर से खोला और 6 पीड़ितों के शवों को फोरेंसिक जांच के लिए कब्र से बाहर निकाला। उन्होंने जॉली जोसेफ और उसके साथियों एम.एस. मैथ्यू और प्राजी कुमार, जिन्होंने कथित तौर पर एक आभूषण की दुकान से साइनाइड खरीदने में उसकी मदद की, जहां वे काम करते थे। 5 अक्टूबर 2019 को जॉली जोसेफ को रॉय थॉमस की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसने विभिन्न उद्देश्यों के लिए सभी 6 पीड़ितों को साइनाइड से मारने की बात कबूल की। पुलिस के मुताबिक जॉली जोसेफ के हर मर्डर के अलग अलग मकसद थे। उसने अपनी सास अन्नमा थॉमस की हत्या कर दी क्योंकि वह अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनना चाहती थी और क्योंकि वह अपने वैवाहिक जीवन में उसके हस्तक्षेप को नापसंद करती थी। उसने अपने ससुर टॉम थॉमस को मार डाला क्योंकि उसे अन्नमा की मौत में उसकी भूमिका पर संदेह था और क्योंकि वह अपनी संपत्ति को अपने बच्चों में बांटना चाहता था। उसने अपने पति रॉय थॉमस को मार डाला क्योंकि वह एक शराबी था और क्योंकि वह शाजू जकरिया से शादी करना चाहती थी। उसने अपने चाचा मैथ्यू मंजाइल की हत्या कर दी क्योंकि उसने रॉय थॉमस की मौत की जांच की मांग में रोजो थॉमस का समर्थन किया था। उसने अपनी सौतेली बेटी एल्फीन शाजू को मार डाला क्योंकि वह शाजू जकरिया के साथ उसकी शादी में आने वाली किसी भी बाधा को खत्म करना चाहती थी। उसने अपनी सौतेली पत्नी सिली शाजू को मार डाला क्योंकि वह शाजू जकरिया से शादी करना चाहती थी। जॉली जोसेफ ने साइनाइड को अपनी पसंद के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया क्योंकि यह तेजी से काम करने वाला और घातक है। उसने एम.एस. से साइनाइड प्राप्त किया। मैथ्यू और प्राजी कुमार को कीट नियंत्रण या अनुसंधान उद्देश्यों के लिए इसकी आवश्यकता होने का नाटक करके उसने साइनाइड को पानी या भोजन या शराब में मिलाया और अपने पीड़ितों को अकेले या बेपर्दा होने पर दिया। इसके बाद उसने एक शोकाकुल विधवा या रिश्तेदार के रूप में काम किया और पुलिस और जनता को गुमराह करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बनाई।
कुडाथई साइनाइड मर्डर्स ने अपनी सरासर क्रूरता और धूर्तता से केरल और भारत को झकझोर कर रख दिया है। जॉली जोसेफ को एक ठंडे खून वाले हत्यारे के रूप में चित्रित किया गया है जिसने अपने पीड़ितों के लिए कोई पछतावा या सहानुभूति नहीं दिखाई। उसे एक पैथोलॉजिकल झूठे के रूप में भी उजागर किया गया है जिसने अपनी शैक्षिक योग्यता एनआईटी कालीकट में एक प्रोफेसर के रूप में अपनी नौकरी और यहाँ तक कि पूर्णिमा के बजाय जॉलीअम्मा के रूप में अपनी पहचान बनाई। जॉली जोसेफ पर भारतीय दंड संहिता और जहर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या, सबूत नष्ट करने और जहर का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। उन पर टॉम थॉमस की फर्जी वसीयत और शाजू जकरिया के साथ फर्जी विवाह प्रमाण पत्र जैसे फर्जी दस्तावेज बनाने का भी आरोप लगाया गया है। वो वर्तमान में एम.एस. के साथ कोझिकोड जिला जेल में बंद है। मैथ्यू और प्राची कुमार मामले की सुनवाई अभी शुरू होनी बाकी है क्योंकि पुलिस अभी भी मामले के अन्य पहलुओं जैसे कि जॉली जोसेफ के वित्तीय लेन देन, अन्य अपराधों या साजिशों में उनकी संलिप्तता और उनकी मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल की जांच कर रही है। इस मामले ने पुलिस और चिकित्सा अधिकारियों द्वारा शुरुआती जांच में चूक के बारे में भी सवाल उठाया है, जो 6 पीड़ितों में से 5 में साइनाइड विषाक्तता का पता लगाने में विफल रहे। कुडाथई साइनाइड मर्डर भारत में सीरियल किलिंग के सबसे सनसनीखेज मामलों में से एक है जिसने मानव प्रकृति के अंधेरे पक्ष और बुराई के लिए इसकी क्षमता का खुलासा किया है। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पूर्ण और रोचक लगी होगी। यदि आपने किया है तो कृपया इसे अंगूठा दें और इस तरह के और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मुझे इस मामले पर अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगली बार देखूंगा। मेरे चैनल के अधिक वीडियो के लिए कृपया डिस्क्रिप्शन में देखें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पूर्ण और रोचक लगा होगा। भारत भर की आकर्षक कहानियों पर अधिक वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।